भोजन लाल सरकार की इस योजना से बच्चों को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लाभ। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से 18 साल के बच्चों की 56 तरह की गंभीर बीमारियों को फ्री में इलाज होगा। 50 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा। इस योजना के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त, रोग का दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध होना जरूरी है। दूसरी शर्त, राजस्थान सरकार ने जो अस्पताल घोषित की है उनमें से कम 2 अस्पतालों से बीमारी की पुष्टि होनी चाहिए। इसके बाद 50 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज होगा। शीतलहर का कहर, राजस्थान के जिले में बदला स्कूल का समय। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, साथ ही उत्तर भारत में बर्फबारी की वजह से शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से जिला कलेक्टर को अधिकार है कि वह जिले की स्कूल की छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने जिले के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए 15 से 18 जनवरी तक का समय बदलकर प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया है। जयपुर में होगा जल संचय जन भागीदारी पर संवाद कार्यक्रम। राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री आवास पर आज जल संचय जन भागीदारी विषय पर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। शाम को राजकीय महाविद्यालय सांगानेर में वर्षा जल संचयन कार्यों का भूमि पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। मकर संक्रांति पर JDA ने दिया बड़ा तोहफा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मकर संक्रांति पर अपनी नई आवासीय योजना पटेल नगर का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत 270 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया मकर संक्रांति से ऑनलाइन शुरू हुई और पहले ही दिन कई लोगों ने आवेदन कर दिया। आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है, जिसकी लॉटरी 24 फरवरी को निकलेगी। विधानसभा में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का बिग प्लान। राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सत्र इस बार हंगामेदार होने वाला है। भाजपा सरकार जाति धर्मांतरण, भूजल और मीसा बिल जैसे विधेयक पारित कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई है। इस शैडो कैबिनेट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का विभागदार जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे सरकार की नीतियों और फैसलों को पूरी तैयारी के साथ हमला कर सके। निशाना लगाया तो तबाही तय, 17 सेकंड में दुश्मन के टैंक को बर्बाद करेगी नाग मिसाइल। भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की खासियत इसकी सटीकता है, जो दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम रहेगी और इससे भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, जो 4 किलोमीटर दूर खड़े टैंक को महज 17 से 18 सेकंड में उड़ाने का दम रखती है। 2028 में कितनी ऊंची उड़ेगी कांग्रेस की पतंग। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट मंगलवार को टोंक जिले के दौरे पर आए। मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता के घर की छत पर बैठकर लंच किया। कुछ देर बाद मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उनसे पूछा गया कि 2028 में पायलट और कांग्रेस की पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सभी को संक्रांति की बधाई, आप लोग पतंग उड़ाइए, मैं तो खुद पायलट हूँ। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली 75 दिन की अंतरिम जमानत। राजस्थान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल के बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस दौरान आसाराम को किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे मीडिया में कोई बयान जारी करेंगे।
24 घंटे और 3 पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर अपना इलाज पूरा करवा सकेंगे। मदन दिलावर के फैसले से राजस्थान के शिक्षकों में मचेगा बवाल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों शिक्षा को लेकर कई फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बोर्ड परीक्षा और रीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं अब परीक्षा में छात्रों को आने वाले नंबर को लेकर मदन दिलावर ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले से शिक्षकों में बवाल मच सकता है। मदन दिलावर ने अपने फैसले में कहा कि अगर अच्छे नंबर लाने वाले छात्र अगर थ्योरी में फेल होंगे तो शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य के विद्यालय में शिक्षक द्वारा सत्रांक यानी सेशन के दौरान प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर छात्र को देती है, उस छात्र को थ्योरी में 80 में से 40 नंबर यानी 50% नंबर लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों को पास कर दिया जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राजस्थानी भाषा को रीट में शामिल करने का मामला। रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा की मान्यता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता पदम मेहता और डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। हवा में उड़ रही मौत की डोर। जयपुर में अब तक 49 लोग घायल। जयपुर में पतंगबाजी के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग उपचार के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 10 मरीज ऐसे हैं जिनके पतंग उड़ाने के दौरान गिरने या लूटने के दौरान टक्कर लगने से सिर में चोट आई है। वहीं 11 मरीज ऐसे हैं जिनके मांगे से चेहरे, हाथ, गले आदि जगह कटकर लग गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक करीब 10 गंभीर मरीजों को पॉलीट्रोमा वार्ड में भर्ती किया है। राजस्थान में 2 फरवरी को आरएएस की प्री परीक्षा 2000 से अधिक होंगे परीक्षा केंद्र। आरएएस प्री परीक्षा 2024 का आयोजन अगले महीने होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 फरवरी को आरएएस प्री करवाने की तारीख तय कर दी है। प्रदेश के 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा कुल 733 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। इनमें राज्य सेवाओं के लिए 346 और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 पद शामिल हैं। भरतपुर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन मार्ग। भरतपुर में केंद्रीय बस स्टैंड से मथुरा बाईपास तक जाने वाले गोलपुरा बाईपास को 4 लेन में बदलने की तैयारियां जोरों पर है। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बाईपास का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसकी योजना तैयार कर जिला कलेक्टर को सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषणा की जाएगी और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने एमएमएस ऐप का नया वर्जन किया लॉन्च। केंद्र सरकार ने मजदूरी के कल्याण के लिए चलाई योजना मनरेगा फर्जीवाड़े का शिकार होती रहती है, जिसको लेकर सरकार तरह तरह के कदम उठाती भी रही है। जिसको लेकर पहले एमएमएस ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ऑफलाइन सिस्टम खत्म कर इस ऐप के जरिए मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाई जाने लगी। लेकिन अब सरकार ने इस ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। सरकार का तर्क है कि इस फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जियो टैग से 500 मीटर की दूरी तक की उपस्थिति दर्ज करने की छूट दी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की राज्यपाल से मुलाकात। राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव ने जयपुर पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मिलकर राज्य ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में नए विभाग खुलवाने और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक व अन्य मुद्दों के साथ भूमि पूजन की बात कही। भूपेंद्र यादव ने राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय को अलवर के लोगों के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी राज्यपाल से चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि हल्दीना में विश्वविद्यालय को जमीन मिलने के बावजूद यह अभी तक वहां शिफ्ट नहीं हो पाया और अभी तक बाबू शोभराम कॉलेज के एक हिस्से में चल रही है।